बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे दो बेगुनाह कैदियों के बारे में जिनका पूरा नाम है एडवोकेट अरुण फरोरा और वर्नन गोंसाल्विस। आप जानते हैं कि पूना के यलगार परिषद प्रोग्राम के बाद तशद्दुद फूट पड़ा था 2017 और 18 में। उसके बाद इशराम बाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई आईपीसी और यूएपीए के तहत, और कबीर कला मंच जो एक समाजी ऑर्गेनाइजेशन है उसके 6 मेंबरों को गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर बनी थी और बाद में मुल्क भर में कई एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया। अरुण फरोरा बॉम्बे हाईकोर्ट के एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, ऑथर है, एक्टिविस्ट है। इसी तरह वर्नन गोंसाल्विस भी ऑथर है, एक्टिविस्ट है। इन दोनों पर पुलिस का इल्जाम यह है कि ये सीपीआई माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। सीपीआई माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन को 2019 में भारत हुकूमत ने बैन लगा दिया। पुलिस का कहना है कि बैन लगाने के बावजूद ये उसके लिए काम करते थे, फंड रेज करते थे, फंड मैनेज करते थे, लोगों को उस तंजीम के अंदर रिक्रूट करते थे। और पुलिस का कहना है कि यलगार परिषद के जरिए से ये एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे और जो मुंतखब हुकूमत है उसका तख्ता पलटना चाहते थे। इसलिए मुल्क भर से कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि सुरेंद्र गाडलिंग और रोना विल्सन जो इस केस में गिरफ्तार किए गए, उनसे जब तफ्तीश की गई, उनके कंप्यूटर को चेक किया गया तो कुछ खतूत उनके कंप्यूटर में मिले और भेजने वाले का नाम रोना विल्सन है जो सिर्फ कंप्यूटर में या खत में आर लिखा है। और उन खतूत में अरुण और वर्नन के काम की सताइश की गई है और जिससे ये साबित होता है कि ये लोग जो है बड़े एक्टिव मेंबर थे और इस साजिश का हिस्सा थे। आप जानते हैं कि ये जो खतूत कंप्यूटर से बरामद किए गए हैं उसकी तफ्तीश हुई। अमेरिका में भी कुछ लोगों ने उसकी तफ्तीश की और पता चला कि ये खतूत बाद में चोरी छुपे सुरेंद्र गाडलिंग के कंप्यूटर में डाले गए थे। और तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि ये पुलिस की कारस्तानी हो सकती है। इस बारे में एक वीडियो हमने पहले भी बताया था। इस केस के मुलजिम के ताल्लुक से आप वो वीडियो देख सकते हैं 2018 में। और उसके बाद इस केस में चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट अदालत में पेश की जाती रही है। एनआईए को ये मैटर दिया गया। एनआईए ने इस केस में तफ्तीश की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबड़े वगैरह को भी इस केस में गिरफ्तार किया गया। हाल ही में आनंद तेलतुंबड़े को भी अदालत ने जमानत पर रिहा किया है। उनका एक वीडियो भी हमने अलग से किया है, वो भी आप देख सकते हैं। अरुण पर स्पेसिफिक इल्जाम यह है कि वो सीपीआई माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव मेंबर है, छुपाते उसके लिए काम करते हैं और फंड को मैनेज करते हैं, मुख्तलिफ जगह पर सेमिनार करते हैं और वहां पर लोगों को भड़काते हैं। पुलिस का दूसरा इल्जाम यह है कि उनके पास से भड़काऊ लिटरेचर भी बरामद हुआ है। वर्नन पर इससे पहले 19 केसेस बनाए गए थे जिसमें से 17 केसेस में उसे बाइज्जत बरी किया गया। 1-2 केस में उनको यकीनन सजा लगी है लेकिन वो केसेस भी हाई कोर्ट के अंदर अपील कर दिए गए हैं। इससे पहले अरुण पर भी कई केसेस लगाए गए थे लेकिन अक्सर केसेस में अरुण बाइज्जत बरी हुए और जेल से बाहर आए। एक इल्जाम ये भी है कि सीपीआई माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। बैन लगने के बाद भी ये लोग उससे जुड़े रहे और उसका काम करते रहे। दिफाई वकीलों का कहना है कि ये दोनों बेगुनाह हैं, इनका किसी दहशतगर्द सीपीआई माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक नहीं है और ये कोई साजिश नहीं कर रहे थे। जो खतूत सुरेंद्र गाडलिंग के कंप्यूटर से बरामद हुए, दिफाई वकीलों का कहना है कि वो खतूत इन दोनों के कंप्यूटर से या इन दोनों के घरों से बरामद नहीं हुए हैं। जो लिटरेचर बरामद हुआ है, दिफाई वकीलों का कहना है कि वो लिटरेचर के मुसन्निफ ये नहीं है और इनके इशारे पर वो लिटरेचर बरामद नहीं हुआ है। अदालत ने लिखा है कि किसी के पास महज लिटरेचर मिल जाने की बुनियाद पर यूएपीए केस नहीं लगाया जा सकता, गो कि वो लिटरेचर तशद्दुद को भड़काता ही क्यों ना हो। दिफाई वकीलों का ये भी कहना है कि महज सेमिनार अटेंड करने या सेमिनार ऑर्गेनाइज करने से किसी पर यूएपीए नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने इस बात को भी तस्लीम किया है। पुलिस का इल्जाम है कि सीपीआई माओइस्ट की कई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके लिए ये काम करते रहे हैं, जिससे ये वाबस्ता रहे हैं, लेकिन इन सारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक सीपीआई-एम से है ऐसा कोई सबूत अदालत में पुलिस पेश नहीं कर सकी। एक गवाह का बयान चार्जशीट में पेश किया गया है जो कहता है कि 2002 से 2007 के दरमियान ये सीपीआई के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन उस वक्त सीपीआई-एम बैन ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। 2009 के बाद इसे बैन किया गया है
और ऐसा कोई गवाह या ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बताए कि 2009 के बाद भी ये CPI-M ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते रहे हैं। एक इल्जाम ये है कि इन दोनों ने लोगों को, नौजवानों को CPI माओवादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट किया है, लेकिन किसी भी रिक्रूट होने वाले बंदे का बयान या कोई ऐसा सबूत अदालत के सामने पेश नहीं किया है। इसलिए NIA का ये कहना है कि ये माओवादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के लिए काम करते रहे हैं, ऐसा कोई सबूत अदालत के सामने नहीं है। पिछले 5 सालों से ये दोनों मुलजिम जेल में कैद थे। इस केस के अंदर ट्रायल अभी शुरू होने को है, कई गवाहों के बयानात कलमबंद होने को है, जिसमें काफी वक्त लग सकता है। इसलिए अदालत ने महसूस किया कि इतने तवील अरसे से ये कैद है और मजीद तवील अरसे के लिए इनको कैद में रखना कोई अक्लमंदी नहीं है। इसलिए कुछ शराइत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। आप जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने इनकी जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था। हाईकोर्ट जब ये पहुंचे तो हाईकोर्ट ने भी इनकी जमानत को रिजेक्ट कर दिया था। इसी ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। कंडीशंस ये लगाई गई कि वो आयोग के कांटेक्ट में रहेंगे, अदालत और पुलिस स्टेशन में बराबर हाजिरी देते रहेंगे, तफ्तीशी एजेंसी को पूरा ताउन पेश करेंगे, वक्त पड़ने पर अदालत में हाजिर रहेंगे और अपना मोबाइल फोन का नंबर और लोकेशन आयोग को शेयर करते रहेंगे। लोकेशन शेयर करने पर बड़ी लेदे हुई है और उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं और इंसान की पर्सनल लिबर्टी पर इसे हमला करार दिया गया है। दोनों को ये भी हुक्म है कि वो महाराष्ट्र के बाहर नहीं जा सकते। अगर इनके पास पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट आयोग के पास जमा करना है। इस ऑर्डर के आने के बाद दोनों तलुजा जेल से बाहर आ गए हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि यलगार परिषद जैसे प्रोग्राम के बाद जो तशद्दुद फूट पड़ा था और जिसके जिम्मेदार कुछ हिंदू दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। वो आज भी जो है दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन CPI माओवादिस्ट का सहारा लेकर और उसके इल्जाम के तहत कई पढ़े लिखे एक्टिविस्ट को दाखिले जिंदा किया गया। ये अदल इंसाफ के मुनाफी है। अगर आप अरुण फरोरा और वर्नन गोंसाल्विस का सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट देखना चाहते हैं तो लिंक में देख सकते हैं। शुक्रिया।